हालेलुया, हालेलुया। हमारा जिंदा खुदा हमारे दरमियान मौजूद है और अब वो हमारी जिंदगियों से हम कलाम होने को है। आमीन, आमीन। खुदावंद यीशु हमारी जिंदगियों से हम कलाम होने को, हमसे बात करने को है। क्या आप सब खुदावंद की आवाज को सुनने के लिए तैयार हैं? क्या आप खुदावंद की आवाज को सुनने के लिए तैयार हैं? सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। हमने प्रस्तिश के दौरान ये खुदा के मसा को बड़ी कसरत के साथ रिसीव किया है। आमीन, आमीन। हमने खुदा की बरकत को रिसीव किया है। हमने खुदा के जलाल को देखा है अपने दरमियान जुम्बश करते। आमीन, आमीन। और मैं समझता हूं कि हम प्रस्तिश के वसीला से तरोताजा हो जाते हैं और हमारे दिलों की जमीनें तैयार हो जाती हैं ताकि उसके अंदर कलाम का बीज बोया जाए। आमीन, आमीन। क्योंकि अगर पथरीली जमीन पर कलाम का बीज गिरेगा तो वो जड़ पकड़ेगा नहीं, लेकिन अगर नरम दिल होगा, अगर हमारी इस दिल की जमीन तैयार होगी तो उसकी मिट्टी नरम, तो उसके अंदर बीज भी जड़ पकड़ेगा। आमीन, आमीन। आज के कलाम को अपनी जिंदगियों में, अपने दिलों में जगह दीजिएगा, क्योंकि इसी के वसीला से आप फलदार होते हैं। आमीन, आमीन। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। गुज़िश्ता मीटिंग्स आपकी हुई, यहाँ पर बहुत अच्छी रही, पता मुझे चला, लेकिन मैं आपके दरमियान नहीं था। ये खुदावंद की मर्जी है। बाज़-औक़ात इंसान बहुत कुछ सोचता है, बहुत कुछ प्लान करता है, लेकिन वो सब कुछ दरा का दरा रह जाता है। जो कुछ खुदा की मर्जी होती है वही पाया तकमील को पहुँचती है। आमीन। हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि इस वक्त जो खुदावंद हमारे दरमियान मौजूद है और अपने लोगों को दूर नज़दीक से जमा करता है, और हम इस जगह पर इकट्ठे हैं और मौजूद हैं और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर हम खुदावंद की प्रस्तिश और इबादत कर रहे हैं। आमीन। सो आइए बगैर देर किए हुए खुदावंद के कलाम की तरफ बढ़ते हैं। आज का मैसेज, आज का कलाम बड़ा अहम होने जा रहा है। बड़े गौर से खुदा के कलाम को सुनिएगा, ध्यान लगा के बड़े गौर से, बड़ी सोच और फिक्र से सुनिएगा, क्योंकि खुदा का कलाम आज आपको फलदार करने जा रहा है। जी, बाइबल मुकद्दस में से मुकाशवा की किताब है और उसका तीसरा बाब, मुकाशवा की किताब उसका तीसरा बाब और उसकी 14वीं आयत से मुतालिया करेंगे। साथ साथ हम पढ़ेंगे और साथ साथ हम सीखते जाएंगे, और बड़े गौर से सुनिएगा, क्योंकि मैं बीच बीच में से आपसे पूछता और सवाल करता रहूंगा। खुदावन के कलाम में यूं लिखा है, लुदीकिया की कलीसिया के फरिश्ते। मेरे अजीजों, यहाँ बाइबल मुकद्दस में 7 कलीसियाओं का जिक्र है। मैं पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ, बयान कर चुका हूँ। आज ये 7वीं कलीसिया के बारे में बात हो रही है। ये जो लुदीकिया की कलीसिया है, ये 7वीं कलीसिया है, और ये 7वीं कलीसिया के बारे में लिखा जा रहा है, कहा जा रहा है कि लुदीकिया के क्या कर, लुदीकिया की कलीसिया के फरिश्ता को, लुदीकिया की कलीसिया जो है उसके फरिश्ता को ये लिख। मेरे अजीजों, कलीसियाओं का फरिश्ता जो है वो खादम है, और इसके साथ साथ कलीसियों के ऊपर एक फरिश्ता भी जो है मुकर्रर किया जाता है खुदा की तरफ से। खादम को भी कलीसिया का फरिश्ता कहा जाता है, और इसके साथ साथ कलीसिया के ऊपर खुदा की तरफ से कलीसिया का एक फरिश्ता भी होता है रूहानी एतबार से। जो कलीसिया के अंदर वो फरिश्ता काम कर रहा है। वो फरिश्ता काम कैसे करता है मेरे अजीजों? बाइबल मुकद्दस में लिखा है, जिस कलीसिया के अंदर जो नेमत बरकत उजागर होती है, बड़े गौर से सुनिएगा, ये मुकाशवाती भेद है, मुकाशवाती कलाम है जो आज आप सुनने और सीखने जा रहे हैं। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि एक हौज है, और उस हौज के अंदर जब उसको हिलाया जाता है तो खुदा की तरफ से कौन आता है? एक फरिश्ता आता है, और उस बैते हस्दा के हौज को क्या करता है? उस पानी को क्या करता है? उस पानी को हिलाता है, और जो कोई पहले उसमें उतर जाता है वो क्या पा जाता है? मेरे अजीजों, खुदा ने अपने फरिश्तों को मुकर्रर कर रखा है, अपने फरिश्तों को तैनात कर रखा है। वो फरिश्ता जो बैते हस्दा के हौज पर उतरता था कोई आम फरिश्ता नहीं था। मेरे अजीजों, यीशु मसीह जमीन पर था, और वो फरिश्ता जो बैते हस्दा के पानी को हिलाता था वो एक फरिश्ता ही था जिसकी ड्यूटी लगाई गई थी। मेरे अजीजों, इसका मतलब यह हुआ कि अगर खुदा की तरफ से फरिश्ते को ये अख्तियार और ये जिम्मेदारी दी जाती है कि वो शिफा के अमल को करे, तो वो करने पर कादर हो जाता है। अब फरिश्ता आता है और पानी को हिलाता है,
खुदा नहीं आ रहा, वहां लिखा है खुदा नहीं आ रहा। ना यीशु मसीह ने उस बहते हसदा के होश को लाया, लिखा है फरिश्ते ने उस पानी को हिलाया, होश के पानी को हिलाया, और जो पहले उसमें उतर जाता और वो शिफा पा जाता, कहा किसी भी मर्ज में मुब्तला हो। मेरे अजीजों, इसी तरह कलीसियाओं के फरिश्ते खुदा ने मुकर्रर कर रखे हैं। जिस कलीसिया के अंदर शिफा का काम होता है वहां खुदा ने शिफा के फरिश्ते को रखा होता है। जिस कलीसिया के अंदर नबूवत का काम हो रहा होता है वहां पर खुदा ने नबूवत वाले फरिश्ता को रखा होता है। और मेरे अजीजों, ये फरिश्ते खुदा की तरफ से तैनात हैं, जो ना सिर्फ कलीसिया के अंदर खुदा के दी हुई जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं, बल्कि इसके साथ साथ कलीसियाओं की हिफाजत भी करते हैं। आमीन। कलीसियाओं की क्या करते हैं? हिफाजत भी करते हैं। और ये जो फरिश्ते होते हैं जो तैनात किए होते हैं कलीसियाओं के अंदर, क्योंकि यहां लिखा है ना, लुदीकिया की कलीसिया के फरिश्ते को खुदा की तरफ से कोई बात लिखी जानी हुक्म है। आमीन। खुदा की तरफ से कोई बात लिखी जानी वो हुक्म है। वो उस फरिश्ते के लिए भी जो उस कलीसिया के ऊपर तैनात खुदा ने किया, और उस खादम के लिए भी और उस कलीसिया के लिए भी हुक्म है। आमीन। आमीन। मेरे अजीजों, ये फरिश्ते जो कलीसियाओं के ऊपर तैनात किए जाते हैं, ये दो किस्म के ग्रुप हैं आसमान के ऊपर। एक ग्रुप जो है जिसे सराफीम फरिश्ते कहते हैं, उनमें से ये नहीं होते। सराफीम फरिश्ते जो हैं वो पैगाम रसा फरिश्ते हैं, जो नबियों के वक्त के अंदर नबियों के पास खुदा का मैसेज लेकर आते थे, नबियों के पास खुदा का कलाम लेकर आते थे। जैसे दानियल के पास जिब्राइल आया है। आमीन। दानियल के पास कौन आया है? जिब्राइल। और जिब्राइल जो है वो सराफीम फरिश्तों का सरदार है। आमीन। और मेरे अजीजों, ये जो फरिश्ते कलीसियाओं के ऊपर तैनात होते हैं या कलीसियाओं के लिए मुकर्रर किए होते हैं, ये करोबी फरिश्तों में से होते हैं। आमीन। किन में से होते हैं? करोबी फरिश्तों में से होते हैं। ये दूसरा ग्रुप है आसमान के ऊपर। और करोबी फरिश्ते जंगजू फरिश्ते हैं, असल में उनका काम जंग करना है, जंग करना है अबलीसी फरिश्तों से। इसलिए ये कलीसिया की हिफाजत भी करते हैं, कलीसिया के लोगों की भी हिफाजत करते हैं, और जहां पर वक्त उनकी मदद की जरूरत होती है वहां खुदा उन्हें जिम्मेदारी देकर तैनात कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस में लिखा है लुदीकिया के फरिश्ता को, कलीसिया के फरिश्ता को ये लिखना है। क्या लिखना है? पढ़िए। जो आमीन और सच्चा और मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस में लिखा है जो क्या है? आमीन। जो क्या है? आमीन। आमीन। जो क्या है? आमीन। आमीन। मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस का पहला लफ्ज है खुदा। क्या लफ्ज है जी? खुदा। खुदा। और आखिरी लफ्ज क्या है? आमीन। पहला लफ्ज खुदा और आखिरी लफ्ज क्या है? यानी कि बाइबल खुदा के ऊपर शुरू होती है और आमीन के ऊपर। और मेरे अजीजों, ये आमीन जो है, ये आमीन कोई सादा सा आमीन नहीं है, बल्कि बाइबल मुकद्दस में लिखा है जो आमीन है। और फिर वो क्या है? जो आमीन और सच्चा, जो आमीन है और सच्चा है जी, और बरहक गवाह और खुदा के खिलकत का मबदा, वो ये फरमाता। मेरे अजीजों सुनिए, जो आमीन है, जब हम आमीन कहते हैं, मेरे अजीजों सुनिएगा, जरा गौर से सुनिएगा। एक खादम था और खुदा ने उसको बड़ी बरकत दी हुई। एक कन्वेंशन हो रही और कन्वेंशन के दौरानिया बहुत से लोगों में बदरुएं हाजिर हो गई। कहने लगे पाजी साहब हले तक कलाम भी नहीं शुरू होया था, बदरुआ पहले परेशान कर रही हैं, तुसी दुआ कर दो। उन्हें कहा ठीक है, ले आओ माइक। उन्हें माइक फड़िया, उन्हें क्या? आमीन। बदरुआ निकल गई। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, ये कौन सी दुआ है? वो जानता है कि आमीन कौन है। वो आमीन यीशु है। हालेलुया, हालेलुया। आमीन जो है वो यीशु है। और जैसे ही उसने आमीन कहा तो उसने यीशु का नाम लिया। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है हर एक घुटना उसी यीशु नाम के आगे झुक जाता है। का आसमानियों का हो, का जमीनियों का हो, का जमीन के नीचे रहने वालों का हो, हर एक घुटना यीशु के नाम के आगे
और उसका नाम क्या है? जो आमीन है। हालेलुया, 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 उसने आमीन कहा और बदरवाही निकल गई। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, ये वही आमीन है। यीशु को आमीन भी कहते हैं। आमीन, आमीन, बोलो ना, जोर ना भाई। आमीन तो यीशु है ना, बोले आमीन, आमीन। जब अब आमीन बोलते हैं तो इसका मतलब है कि हम यीशु को पुकारते, यीशु का नाम लेते हैं। आमीन, पढ़िएगा भाई। जो आमीन और सच्चा, जो आमीन और सच्चा है। अब सच्चा कौन है? यीशु है, उससे बढ़कर तो सच्चाई किसी में नहीं है। जो आमीन है, जो सच्चा है जी, और जो बरहक, जो बरहक, यानी कि अब यहां पर बहुत सारे लोग कहते हैं भाई जी जादू तो बच के रहे हो, जादू बरहक हुंदा है। कहते कि नहीं? क्या ख्याल है, जादू बरहक है जी? जादू बरहक है? बरहक का मतलब क्या है जी? जादू बरहक है? बोलो भाई, है जी? बरहक है? सारियां तो चल जाता है, सारियां का किस्सा खत्म कर देता है। फिर बरहक होया तो फिर डरते क्यों हो? है जी? मैंने अक्सर जगहों पर देखा है, कहीं कोई अगर जादूगर नजर आ जाए तो लोग उधर तो विरले विरले होके जाते हैं। हत्ता के यहाँ तक के ईमानदार भी जादूगरों से और अबलीसी तासीरों और अबलीसी कुव्वतों से डरते हुए नजर आते हैं और उनके खिलाफ या उनके लिए दुआ भी नहीं करते कि किथे सानू ना चिंबड़ जावे बाबा। है जी? किथे बदरू सानू ना ओदे चों तो निकल जानी थी, सानू किथे, फिर असी किथे जावांगे? असी तो ओदे ते दुआ करांगे, साडे ते कौन करेगा फिर? है कि नहीं? मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस में लिखा है बरहक कौन है? बरहक कौन है? तो यीशु दी बराबरी जादू है, तो फिर बरहक कह रहे हैं। जादू बरहक, जादू बरहक। आज सीख ले और समझ ले, दोबारा इस बात को नहीं करना अपने के जादू बरहक है। जादू कुछ भी नहीं है, साडा बरहक यीशु है। हालेलुया, हालेलुया। जो आमीन है, सच्चा है और बरहक है जी, और बरहक गवाह और खुदा की खिलकत का मबदा है जी। और ये फरमाता है कि मैं तेरे कामों को तो जानता हूं। वो ये फरमाता है मैं तेरे कामों को जानता हूं, मैं जो तू करता फिरता है सब कुछ जानता हूं, कुछ मुझसे छुपा नहीं है। तू कल्याण चाहता है तो बड़े वन सवन ने काम करना है, ये सारा कुछ मैनू पता है। खुदा सब जानता है। आप आदमियों से अपने आप को छुपाकर उल्टे सीधे काम कर सकते हैं, लेकिन खुदा से अपने आप को छुपा नहीं सकते। मेरे अजीजों, कोई कहे ना कि मैं गुनाह छोड़ना चाहता हूं और मुझसे छूटता नहीं, तो मैं उसको दो बातें बताता हूं और दो बातें अगर वो अपने ज़हन में रखे, अपनी जिंदगी में रखे, तो गुनाह उसकी जिंदगी से निकल जाएगा। वो दो बातें क्या हैं? पहली बात ये कि जब वो तन्हाई में भी है, वो भीड़ में भी है, तो भी ये सोच अपने अंदर रखे कि खुदा मुझे देख रहा है। कोई इंसान नहीं बल्कि खुदा मुझे देख रहा है। दूसरी बात वो अपने अंदर रखे, जो कुछ मैं कर रहा हूं वो लिखा जा रहा है। जो कुछ मैं कर रहा हूं वो लिखा जा रहा है। ये दो बातें अगर इंसान अपने अंदर रखे ना, तो गुनाह दे विचों निकल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। पहली बात ये अपने अंदर रखें कि खुदा मुझे, दूसरी बात ये रखें अपने अंदर कि जो कुछ मैं कर रहा हूं वो लिखा जा रहा है मेरे अमालों की किताब में। अच्छा करेंगे तो अच्छा लिखा जाएगा, बुरा करेंगे तो बुरा लिखा जाएगा। जब ये दो बातें अपने ज़हन में रखेंगे हमेशा आप, तो आप गुनाह से दूर होते जाएंगे। आमीन। कहता मैं तेरे कामों को जानता हूं। वो जानता है हर जगह पर, जहां पर भी आप मौजूद हैं, चाहे आप अकेले में हैं, चाहे भीड़ में हैं, आपकी नजर क्या काम कर रही है, आपका दिमाग क्या काम कर रहा है, आपकी सोच क्या सोच रही है, ये सब उसको पता है। आमीन। ये सब उसको पता है। बहुत सारे लोग अपनी आंखें इधर उधर घुमाते फिराते हैं, जो सोचते हैं कि लोगों को नहीं पता, लोगों को नहीं पता, तो उसको तो पता है। बहुत सारे लोग अपने ज़हन के अंदर उल्टे सीधे मंसूबे बांधते हैं, सोचते हैं लोगों को तो नहीं पता, उसको तो पता है। बहुत सारे लोग अकेले के अंदर बहुत सारे वंश वन्य काम कर रहे होंगे, सोचते हैं लोगों को तो नहीं पता, लेकिन उसको पता है। वो कहता मैं तेरे कामों को
जानता हूं, जी आगे पढ़िए, मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि ना तू सर्द है ना कि गर्म ना तू सर्द है, ना तू क्या है, ना तू सर्द है ना तू गर्म है। रूल कुछ याफ्ता तो तू है, लेकिन चुल्हे च अग लगी हुई नहीं है। ठंडे चुल्हे दे उत्ते चाह भी रुड़ी है ते मक्खियां भी बैठियां हुई ने। मैं जानता हूं तेरे कामों को, तू क्या है, ना सर्द है ना गर्म। ना तू सर्द है, ना पूरे तौर ना सर्द है ते ना पूरे तौर ना गर्म है। आगे पढ़िए भाई। मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि ना तू सर्द है ना गर्म, काश के तू सर्द या गर्म काश होता। के तू पूरे तौर पे सर्द यानी ठंडा हो जाता, काश के पूरे तौर पे तू सर्द होता या फिर क्या होता, गर्म, या फिर पूरे तौर पे गर्म होता, फिर ते गल सी ना ते मैं कहंदा सर्द है ते तू शैतान दा है, ते जे तू गर्म होंदा ते मैं कहंदा तू मेरा है। हुण ना तू शैतान दा है ते ना तू मेरा है, ते विच झूलदा पिया ते है किदा है भाई, हैं उत्थे शैतान नू भी राजी रखिया है, वंश वन्ने काम करके ते गिरजे आके यसू नू भी खुश रखिया है ना। दोनों पासे असां लत्तां फसाइयां ने ते फिर असीं कहने असीं डिग क्यों गए हैं भाई जी। जब तक आप एक कश्ती के अंदर सवार नहीं हो जाएंगे, जब तक आप एक गाड़ी के मुसाफिर नहीं हो जाएंगे, जरा गौर से जरा सोचिए इस बात को। गड्डियां होण दो, कारां होण दो, कारां होण, एक लत्त खिड़की च इत्थे फसाई होवे ते दूजी इत्थे फसाई होवे ते की होएगा, की होएगा है जी? नहीं नहीं गिरेगा क्यों, लत जो फसाई है डिगेगा क्या है जी, है जी? नहीं तो नहीं, गड्डी चल रही है, मैं दसना भूल गया, गड्डियां चल रही ने, गाड़ी चल रही है तो क्या होगा, है जी? जरा जो भी गड्डी का बैलेंस होया ना खराब, ते बंदे का पता नहीं की बनना है, रब ही जानता है। मेरे अजीजो हम भी ऐसे ही हैं। दो गड्डियां च दो लत्तां फसाइयां ने ते गड्डियां टुरदियां पईयां ने, ते जदों साडियां लगदियां ना कल्टबाजियां ते थल्ले टेकने आ, ते फिर सानू आंदा यस्सू याद। मेरे अजीजो जैसे जैसे इंसान, एक जगह पर पत्थर होता है ना, पत्थर पड़ा हुआ, तो वक्त के साथ साथ वो क्या होता है, हल्का हो जाता है, क्या होता है वक्त के साथ, वो क्या होता है, पत्थर से सीखे, पत्थर से जो एक जगह पड़ा रहता है और उसका वक्त के साथ साथ वजन बढ़ जाता है। हम कैसे मसीह हैं जो वक्त के साथ हल्के होते जा रहे हैं, वक्त के साथ हल्के होते जा रहे हैं, ठंडे होते जा रहे हैं। कैसे मसीही हैं, कैसे लोग हैं। वक्त गुजर रहा है और हम ठंडे हो रहे हैं, वक्त गुजर रहा है और हम हल्के हो रहे हैं। एक बेजान चीज से सीखें कि पत्थर एक जगह पड़ा होता है और कई साल के बाद उसका दोबारा वजन करें तो वो पहले से ज्यादा वजन का हो जाता है। मेरे अजीजों, हम जिंदा लोग हैं और हम खुदा के जिंदा लोग होने के बावजूद बाइबल मुकद्दस में लिखा है, मैं तेरे कामों को जानता हूं, ना तू सर्द है ना तू गर्म, काश के तू सर्द होता, काश के तू गर्म होता, लेकिन दोनों ही नहीं है। जी आगे, पशुओं के ना तू गर्म है ना सर्द, ना के तू गर्म है ना के तू सर्द है, बल्कि नीम गर्म है, बल्कि क्या है, बल्कि क्या है, बल्कि नीम गर्म है। इसलिए मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकने, इसलिए मैं तुझे अपने हजूर से निकाल फेंकने को। अगर खुदा किसी को अपने हजूर से निकाल दे तो वो जमीन पे जलील और ख्वार होता है। मेरे अज़ीज़ों, बाइबल मुकद्दस में एक शख्स को खुदा ने अपने हजूर से निकाला है। पता किसको? हाँ जी, पता किसको? हाँ जी, इधर पता किसको? खुदा ने एक शख्स को अपने हजूर से निकाला है। किसको? हैं जी, लूसीफर है, लूसीफर, पक्की गल है, देख लो, चेक कर लो। खुदा ने अपने हजूर से किसी इंसान को निकाला है। हुन ठीक है, हुन ठीक है। खुदा ने काइन को अपने हजूर से निकाला है।
खुदा ने उससे कहा कि तू ज़मीन पर क्या होगा, की होएगा, खुआर होएगा ज़मीन पे, किसी जगह तेनू ढो नहीं मिलेगी। तू ज़मीन पे क्या होगा, आवारा और खुआर होगा, किसी जगह ज़मीन पे तेनू ढो नहीं मिलेगी। और कहीं पर किसी जगह पर भी जिस भी काम में तू हाथ लगाएगा वो बरकत नहीं होनी, क्योंकि तो वो खुआर है, उसको ज़मीन पर निकाला है खुदा ने अपने हुजूर से। मेरे अजीजों, आज भी अगर हम खुदा की हजूरी में न सर्द हैं न गर्म हैं, अगर हम रूहानी तौर पर गर्म नहीं हैं, तो खुदा हमें अपनी हजूरी से क्या कर देगा, निकाल बाहर फेंकेगा। और जब खुदा अपनी हजूरी से किसी इंसान को बाहर निकाल फेंकता है तो याद रखिए कि दुनिया के अंदर वो किसी काम के अंदर कामयाब नहीं हो सकता, वो दुनिया के अंदर किसी तरह से भी किसी चीज को हासिल नहीं कर सकता। आज लोग सोचते हैं कि मैं डॉक्टर बन गया हूं, मैं इंजीनियर बन गया हूं, मैं फलां बन गया हूं, मैं ये बन गया हूं, लेकिन एक वक्त आता है जब इंजीनियरिंग काम नहीं आती है, डॉक्टरी काम नहीं आती है। एक वक्त आता है जब कोई फील्ड काम नहीं आती, फिर उदों आवाज भी मुंह चो नहीं निकलती। फिर दुआ करो, दुआ करो, है दुआ करो भैन जी, दुआ करो, आवाज भी नहीं निकलती मुंह चो। ऐसी हालत हो जाती है क्योंकि खुदा ने उस शख्स को अपने हुजूर से निकाला है, और जिसको खुदा अपने हुजूर से निकालता है वो कभी दुनिया के अंदर कामयाब नहीं हो सकता। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि मैं तुझे अपनी हजूरी से, अपने मुंह से निकाल बार फेंकने को हूं। अभी फेंका नहीं है, आज वक्त है आपके पास। अपने आप को ठीक कर लें, अपने आप को ठीक कर लें, सही कर लें, अपनी दुआया जिंदगियों को ठीक कर लें, अपने रोजे रियासतों को ठीक कर लें, जो पहले थी वैसे कर लें, ताकि आपको खुदा अपने हजूर से बाहर ना निकाल फेंके। जी आगे पढ़िएगा भाई। और चूंकि तू कहता है कि मैं दौलतमंद हूं, और चूंकि तू कहता है मैं दौलतमंद हूं, मेरे पास बहुत सा पैसा है, मेरे पास बहुत सा कुछ हासिल हो गया है, मैं दौलतमंद हूं, लेकिन तू क्या है, पढ़िएगा। मैं दौलतमंद हूं और मालदार बन गया हूं, मैं दौलतमंद हूं और मालदार बन गया हूं, और किसी चीज का मोहताज, और किसी चीज का मोहताज नहीं हूं, और ये नहीं जानता कि तू कमबख्त, ये नहीं जानता कि तू क्या है, कमबख्त है, और ख्वार और खबार है, और क्या है, और गरीब, और गरीब है जी, और अंधा और नंगा है, और अंधा है, और फिर क्या है, नंगा है। आज का इंसान सोचता है कि मैंने इस दुनिया में रहते हुए अगर अपना घर बना लिया है तो मैं मालदार हूं। आज का इंसान सोचता है कि अगर मैंने अपने इस दुनिया में रहते हुए साइशों की चीज़ें खरीद ली और ले ली हैं तो मैं मालदार बन गया हूं, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। पर बाइबल मुकद्दस कहती है कि तू क्या है, अगर तू सर्द है तो तू क्या है, कमबख्त है, खवार है, गरीब है, अंधा है और नंगा है। ये खुदा कह रहा है, खुदा का कलाम कह रहा है, ना कि मैं कह रहा हूं। आमीन। तो फिर आगे वो इलाज क्या बता रहा है, बीमारियां तो बता रहा है खुदा का कलाम, इलाज भी बताता है। जी पढ़िएगा। इसलिए मैं तुझे सलाह देता हूं कि, खुदा कहता है इसलिए मैं तुझे सलाह देता हूं, मशवरा देता हूं। क्या देता है मशवरा? कि मुझसे आग में तपाया हुआ सोना, मुझसे आग में तपाया हुआ क्या ले ले, सोना खरीद ले। मुझसे आग में तपाया हुआ क्या ले ले, सोना खरीद ले, ताकि तू क्या हो जाए, ताकि दौलतमंद हो जाए, ताकि तू दौलतमंद हो जाए। मुझसे आग में तपाया हुआ सोना, ये आग में तपाया हुआ सोना कोई जिस्मानी चीज नहीं है बल्कि रूहानी इख्तियार है। ये वही रूहानी इख्तियार है जिस चीज को डांटेंगे वो छोड़ने पर तैयार हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, इसी इख्तियार को मैं आपको बताऊं, मैं अभी जब पंजाब गया तो मैं चूंकि जनाजे पे गया था तो मैं अवॉइड कर रहा था, जनाजे पे गया, लेकिन चूंकि अब मैं पहले किसी टाइम में बहुत जाता आता था तो लोगों को पता है बहुत सारा कुछ। जनाजे से फारिग हुए, दफना के आए और मैं चारपाई पे बैठा और लोगों का रश लगना शुरू हो गया। मैं दुआ नहीं करना चाहता, मैं ऐसी सिचुएशन चाह, पर लोग आ रहे हैं, मैं मुख्तसर दुआ कर रहा हूँ और फारिग करता जा रहा हूँ, 1-1 मिनट 2-2 मिनट की दुआ कर रहा हूँ, फारिग कर रहा हूँ। लेकिन क्या हुआ कि वहाँ पर एक औरत
जिदे च बदरू अटक गई, फंस गई। वो बदरू जो उसके अंदर थी वो अटक गई और फंस गई, वो हाजिर हो गई। जरा सुनिए इस बात को, गौर से सुनिए और समझिए इस बात को। अब वो बदरू जब उसके अंदर हाजिर हुई तो मैंने उससे पूछा कितने साल से? कहती 12 साल से। कितने साल से? 12 साल से। अब वो उल्टी करने की कोशिश की, मैं कहा नहीं, उल्टी नहीं करनी, उदों करनी जदों मैं कहांगा, अंदर रखना है इनू, क्योंकि अगर वो उल्टी कर लेती तो वो उसमें से निकल जाती और कोई बातचीत ना होती। उसके बाद जब दुआ की, दुआ करने के बाद मैंने उसको कहा कि हाँ भाई उल्टी करनी है। तो अब जब वो उल्टी करने लगी तो मैंने उसको कहा हाँ भाई इनू लाल शरबत पियाया ऐसी? तो बदरू ने एकदम मुझे ऐसे देखा, कहते हाँ। और जब उसने उल्टी की मैंने कहा वही शरबत जो 12 साल पहले पिलाया था ना वो ही निकलना चाहिए है, जी हुण रोटी खाधी वो नहीं निकलनी चाहिए, ड्रामा नहीं चाहिए। 12 साल पहले जो शरबत पिलाया था लाल रंग का, उल्टी की थी ते लाल कलर की उल्टी हुई। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, ये बात है आग में तपाए हुए सोने की। कहता है मुझसे आग में तपाया हुआ सोना ले ले, खरीद ले, ताकि तू क्या हो जाए? दौलतमंद हो जाए, ताकि तू मालदार हो जाए, दौलतमंद हो जाए। मेरे अजीजों, यीशु सबको दौलतमंद करना चाहता है रूहानी तौर पे, सबको सरगर्म करना चाहता है रूहानी तौर पे, सोना देना चाहता आग में तपाया हुआ। लेकिन हम कैसे नाफरमान से बच्चे हैं उसके, हम सोना लेना ही नहीं चाहते। असि कहने असि ठीक है जी, ठीक है जी, काम सही है। ये सोना आपके ना चाहते हुए भी, ये इख्तियार आपके ना चाहते हुए भी, जहां खुदा की मर्जी है वहां पर काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। अब वहां पर मेरी मर्जी नहीं थी, मैं तो चाहता था छड्डो परा, मैं बड़ा थकिया, ट्रेन का भी सफर किया, फिर जनाजे चाके शिरकत हो गए, फिर जनाजा भी, फिर नाल दुआवां शुरू हो गई। अब बंदा की करे भाई, बंदा इंसान भी होता है। तो मैं तो नहीं करना चाहता था, लेकिन खुदा की मर्जी थी, इसलिए खुदा काम लेता है। मेरे अजीजों, वही खुदा कहता है कि तू जो सर्द है तू अब गर्म हो जा। तू अपने आप को मालदार अगर समझता है तो तू मालदार नहीं है, तू मालदार नहीं है। मैं चाहता हूं तू गर्म हो जा, मुझसे आग में तपाया हुआ सोना खरीद ले ताकि तू मालदार हो जाए। आगे पढ़िएगा भाई। और सफेद पोशाक ले ताकि तू उसे पहनकर नंगेपन, और सफेद पोशाक ले, क्या कर? सफेद पोशाक ले ताकि तू जो नंगा है अपने नंगेपन को उससे छुपाए। हालेलुया, हालेलुया। जी आगे पढ़िएगा। सफेद पोशाक ले ताकि उस नंगे, ये सफेद पोशाक जो है ये रूहुल कुद्स का बपतिस्मा है। क्या है जी? सफेद पोशाक क्या है? ये रूहुल कुद्स का बपतिस्मा है जो खुदा हम सबों को देना चाहता है। लेकिन आज हम शायद पानी का बपतिस्मा तो ले लेते हैं, लेकिन रूहुल कुद्स के बपतिस्मे की तरफ तवज्जो नहीं देते। ऐसे कहने कोई गल नहीं, ठीक है, लेकिन यीशु मसीह ने कहा जब तक तो कोई पानी और रूह से पैदा ना हो जाए वो आसमान की बादशाही को देख भी नहीं सकता। असी समझने पानी का बपतिस्मा ले लिया तो बस गल खत्म हो गई। नहीं, इसका अगला स्टेप यह है कि आप बेगाना जुबानों में दुआ करें। जब आप बेगाना जुबानों में दुआ करेंगे तब आपने उस पोशाक को हासिल किया है जो सफेद पोशाक हमारे नंगपन को छुपाने के लिए दी जाती है। अगर आज कोई शख्स रूल को याफ्ता नहीं है तो उसके बदन पे पोशाक नहीं है। बाइबल मुकद्दस में लिखा, शागिर्दों को यीशु ने कहा जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिल जाए, तुम क्या कहना? तुम यरूशलेम में ठहरे ना, बाहर ना निकले हो, क्योंकि ये लिबास होना तुम्हारे लिए बहुत। अगर लिबास नहीं है, सफेद पोशाक नहीं है, रूल को याफ्ता अगर आज कोई शख्स नहीं है तो उसके पास पोशाक नहीं है, वो इस वक्त रूहानी तौर पर नंगी हालत में है। उसको चाहिए कि वो अपने आप को तैयार करे रूल कुछ के लिबास के लिए। आगे पढ़िए भाई। आंखों में लगाने के लिए सुरमा लेता, आंखों में लगाने के लिए सुरमा लेता कि तू बीना हो जाए। बहुत सारे लोग जब रूल को याफ्ता होते हैं तो इसके साथ साथ उनको सुरमा भी मिल जाता है, और वो सुरमा जब उनकी आंखों में लगाया जाता है तो वो फिर खुली आंखों से और बंद आंखों से बदरवाएं देखना शुरू हो जाते हैं, गुजरे वक्त को देखना शुरू हो जाते हैं, आने वाले वक्त को देखना शुरू हो जाते हैं। रात को सोते हैं दुआ करके किसी के लिए तो खुदा उनको दिखाता है सब कुछ। हालेलुया।
कहता है मुझसे सुरमा ले ले ताकि तू क्या हो जाए, बीना हो जाए। आगे, मैं जिन जिन को अजीज रखता हूँ उन सबको मलामत। यीशु कहता है मैं जिन जिन को अजीज रखता हूँ, गुस्सा नहीं करना। यीशु दी गल्लां दा यीशु नाल नाल प्यार भी बड़ा करता है जी। कहता मेरी गल्लां दा गुस्सा ना करियो, मैं जिन जिन को अजीज रखता हूँ, मैं जिन जिन को अजीज रखता हूँ उन सबको मलामत और उन सबको मलामत भी करता हूँ और तंबी भी करता हूँ, इसलिए कि क्योंकि तुम मेरे बेटे और बेटियां हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं जिन जिन को अजीज रखता हूँ उन्होंने प्यार भी करना, मलामत भी करना ते तंबी भी करना ते डांगा भी फेरना, ताकि असी की हो जाइए, ठीक हो जाइए जैसे यीशु चाहता है। हालेलुया। आगे पढ़िएगा भाई। बस सरगर्म हो और तौबा कर। बस सरगर्म हो जा, सरगर्म हो जा। यीशु कहता है बस सरगर्म हो जा और तौबा कर। देख मैं दरवाजा पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। देख मैं दरवाजा पर, तुहाडे घर दे दरवाजे ते, तुहाडे घर दे दरवाजे ते, देख मैं दरवाजे पर खड़ा खटखटाता हूँ, लेकिन तुसी खोल दे, क्योंकि दिल दे दरवाजे की कुंडी तुसा अंदरों जे मारी हुई है, जे बाहर दी होंदी ना तो यीशु आपे खोल लेंदा है ना। तो लगता कोई वड्डे वाला ताला लाया है जिहदी चाबी भी गवाच गई है। की हाल है? कहता मैं दरवाजा पे खड़ा और खटखटाता हूं, लेकिन तुम खोलते, तुम खोलोगे तो क्या होगा? पढ़िए भाई। अगर कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा, अगर कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा। आज ये खुदावंद आवाज ही तो आपको दे रहा है। आमीन। आज खुदावंद आपको आवाज ही तो दे रहा है। आज ही तो आपने देखना है कि दिल का दरवाजा आपने खोलना है उसके लिए कि नहीं। आज आप पर डिपेंड करता है आप उसके लिए दिल का दरवाजा अभी इस वक्त खोलते हैं या नहीं खोलते। कहता है जो कोई मेरी आवाज को सुनेगा और क्या करेगा? पढ़िए भाई। जो मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा, जो मेरी आवाज को सुनकर दिल के दरवाजे को खोलेगा, तो मैं उसके पास अंदर जाकर उसके साथ खाना खाऊंगा और वो अंदर जाएगा। दिल ते निकल जाए तो खाना किवें खाएगा? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹਾਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਣੀ, ਰੋਟੀ ਕਿਵੇਂ ਖਾਏਗਾ? क्या ख्याल है? खा लेगा? क्या ख्याल है भाई? खा लेगा? कोई तो जवाब देना भाई। है ते दिल से खा लेगा रोटी? अच्छा यीशु निकल हो जाएगा। फिर मेरे अजीजों गौर से सुनिएगा इस बात को। यह अलाई भेद और मुकाशवा है। अभी गुज़िश्ता में यीशु मसीह ने एक खाना किया है। कीता क्या नहीं कीता? पता है ना सारे नो? हाँ जी। केड़ा खाना कीता है? हाँ जी, केड़ा खाना कीता है? हाँ जी, केड़ा खाना कीता है भाई? बोलो ना। ईद फसा आखिरी खाना किया यीशु ने? किया कि नहीं किया? किया है ना। ईद फसा यीशु ने आखिरी खाना किया। ईद फसा कितने दिन की ईद थी? कितने दिन की थी? है जी, कितने दिन की थी जी? तो क्या यीशु मसीह को जिस दिन जिस रात पकड़ा गया उस दिन से लेके ईद क़यामत अल मसीह यानी कि उसके जी उठने तक क्या 7 दिन पूरे हो जाते हैं? क्या 7 दिन पूरे हो जाते हैं? तो इसका मतलब यह हुआ कि अभी ईद पूरी, खाना पूरा, हले यीशु मसीह ने आना है और वापसी आके खाना भी। हालेलुया। मेरे अजीजों इसकी निशानदेही ये है कि यीशु मसीह जब जी उठते हैं कब्र के अंदर तो वहां पर लिखा है कफन जो है वो बिखरा पड़ा है, लेकिन रुमाल जो है वो क्या है जी? वो क्या है जी? वो क्या है जी? लपेट कर रखा है। कैसे? चांदा तो यह भी बिखरिया पिया हो सकता सी ना, लेकिन नहीं, ये लपेट कर रखा है तरीके और सलीके से। मेरे अजीजों यहूदियों के यहाँ दस्तूर था, जरा गौर से सुनिएगा इस बात को। यहूदियों के यहाँ दस्तूर था, और दस्तूर क्या था?
कि जो उस्ताद होता था, शागिर्द और उस्ताद, जब उस्ताद खाना खाने बैठता था तो एक नैपकिन जो था रुमाल की तरह टेबल के ऊपर होता था, और शागिर्द की जरूरत नहीं होती थी जब तक उस्ताद खाना ना खा ले कि वो उस खाने में शिरकत कर सके। शागिर्द जो है वो खिदमत के लिए मौजूद रहता था और खाना नहीं खाता था उस वक्त तक जब तक उस्ताद जो है वो खाना ना खा ले। यहूदियों के यहाँ दस्तूर था। आमीन। अब अगर ये कपड़ा अगर लिपटा हुआ पड़ा हुआ है और उस्ताद वहां से उठ जाता है तो शागिर्द के लिए ये अलार्म था कि अभी मैंने फिनिश नहीं किया, अभी मैं वापस आऊंगा। और इसके अलावा अगर वो रुमाल को, कपड़े को इस तरह छोड़ के चले जाता तो इसका मतलब ये था कि उस्ताद ने फिनिश कर दिया, अब नहीं आना उसने खाने के लिए, हुण मेरी बारी, मैं खा ला। आमीन। लेकिन मेरे अजीजों, यीशु मसीह ने इस रुमाल को कैसे रखा है? कैसे रखा है? हाँ जी, यीशु मसीह ने कब्र में इस रुमाल को कैसे रखा है? तो इसका मतलब है यीशु मसीह ने कहा कि अभी सब कुछ तमाम, मुझे वापस। हालेलुया। वो कहता है मैं दरवाजा खटखटाता हूं, जो कोई खोलेगा मैं उसके साथ अंदर आके। ये ईद अभी खत्म नहीं हुई, ये 7 दिन की ईद है जो फसा का खाना है। हालेलुया। यही खाना वो दोबारा खाने आएगा मेरे और आपके साथ। हालेलुया, हालेलुया। आज हमें अपने आप को तैयार करना है ताकि वो हमारे साथ खाना, ताकि हम यीशु की मेज पर शामिल हो सके, ताकि हम उसके साथ रफाकत कर सके। हालेलुया। आगे पढ़िएगा भाई। जो गालिब आए मैं उसे अपने तख्त पर बिठाऊंगा, और जो गालिब आएगा वो यीशु के साथ पहले खाना खाएगा, खाना खाने के बाद फिर क्या होगा? यीशु उसको अपने तख्त पर बिठाएगा, और फिर क्या होगा? पढ़िएगा। जिस तरह मैं गालिब आकर अपने बाप के साथ उसके तख्त पर, जिस तरह मैं गालिब आया, यीशु कहता है जिस तरह मैं गालिब आया, गुनाह पर, हर एक चीज पर गालिब आया, और गालिब आकर मैंने कब्र और मौत पर फतह पाकर, गलबा पाकर अपने बाप के साथ जाकर तख्त पर विराजमान हूं, बैठा हूं। जैसे मैं गालिब आया और मैं तख्त पर बैठा हूं, वैसे क्या होगा? पढ़िएगा। अपने बाप के साथ उसके तख्त पर बैठ गया जी। जिसके कान हो वो सुने के रूह कलीसिया। जैसे मैं बैठ गया तुम भी बैठोगे। हालेलुया। और तख्त पर सिर्फ बैठेंगे नहीं, बल्कि लिखा है बाइबल मुकद्दस में हम कौमों का इंसाफ करेंगे। हालेलुया। कौमों का इंसाफ करेंगे। लेकिन कौमों का इंसाफ तो ऐसी बात से करना, पहले अपना तो कर लिए हैं, पहले अपना इंसाफ फिर बाद में दूसरों का इंसाफ। आज मेरे अजीजों हमें समझने और सीखने की जरूरत है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में आखिरी आयत क्या लिखी है? पढ़िएगा। जिसके कान हो वो सुने, जिसके कान हो, जिसके कान हो। सारियां दे है के नहीं सुनिया कुछ, अज सबके कान हैं। जिसके कान हो वो सुने के रूह कलीसिया, वो सुने के रूह कलीसिया से क्या फरमाता, कलीसिया से क्या फरमाता है? आज क्या फरमाया है? आज फरमाया ये है कि बस अपने आप को सरगर्म कर लो, तौबा करो, उठ खड़े हो और दोबारा अपने आप को ये सर्द मोहरी की लहर से छुड़ाओ अपने आप को। भाई ये बहुत खतरनाक है, ये बहुत खतरनाक है, ये आपके लिए नुकसानदेह है। कहता ना तुम सर्द हो ना तुम गर्म हो, तुम नीम गर्म हो, बस तू सरगर्म हो जा, सरगर्म हो जा। खुदा चाहता है कि हम सरगर्म हो जाएं उसके कलाम में, उसकी हजूरी में, उसकी मामूरी में, उसकी रफाकत में। आइए हम अपने सर को झुकाते और अपनी आंखों को बंद करते हैं। खुदावंद आपको बरकत दे।